नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने की योजना पर कवायद तेज हो गई है और फिल्म सिटी बनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े सितारों के साथ बैठक की। इसमें कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साथ जुड़े तो कुछ लोग मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इसमें फिल्म मेकिंग से जुड़े तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस बीच नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा ने अपने अपने यहां फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन संबंधी ब्यौरा और प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया। मुख्यमंत्री सबसे राय लेकर तय करेंगे कि कहां पर फिल्म सिटी बनानी बेहतर होगी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिल्म सिटी बनाने की घोषणा का स्वागत किया है। और उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, लेकिन अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। एक तरह से तंज कसा गया ये अखिलेश यादव की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से मौजूदा सरकार पर, मौजूदा मुख्यमंत्री पर। बिल्कुल, और सिर्फ सपा नहीं बल्कि और विपक्षी दल भी लगातार इसी तरह के तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश सरकार पर। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि कथनी और करनी में फर्क है। योजना की घोषणा कर तो दी है, प्रोजेक्ट की घोषणा कर तो दी है, लेकिन ये धरातल पर कब दिखेगी ये देखने वाली बात रहेगी। नया जुमला इसको बीएसपी ने बताया है प्रदेश सरकार का। तो यूपी में लाइट कैमरा एक्शन अब देखने को मिलेगा। यूपी में बनेगी सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने फिल्मी हस्तियों के साथ बैठक की, विचार विमर्श किया, उनसे राय ली कि किस तरीके से देश की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के लिए क्या कुछ एक प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। और ये सब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जो उठापटक शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीति से लेके, वहां की फिल्मी जगत में लेके, बॉलीवुड की प्रतिक्रियाओं को लेके, बॉलीवुड में फूट को लेके, दो धड़ों को लेके, उसके बाद ये रास्ता साफ हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम एक फिल्म सिटी, देश की बेहतरीन फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे और अब उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार होती हुई दिखाई भी दे रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री एक्शन में है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और तमाम दूसरे अपने अपने क्षेत्रों के जो दिग्गज हैं वो इसमें शामिल हुए। उसमें सुभाष घई थे, उसमें उदित नारायण थे, उसमें राजू श्रीवास्तव थे, इस बैठक में कैलाश खेर थे और कई दूसरे जाने माने नाम जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया है, उनके सुझाव लिए गए कि कैसे हम फिल्म सिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर यहां पे ये जो सपना है वो जल्दी साकार होता है मौजूदा सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो जाहिर है इससे लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और वो युवा जो मुंबई जाने का सपना देखते हैं लेकिन किसी कारण नहीं पहुंच पाते, उनके सपनों को भी अब पंख लगेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस प्रोजेक्ट की घोषणा तो कर दी गई है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर भी आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर कब ये चीजें होती हुई नजर आएंगी ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये देखा गया था कि सपा के कार्यकाल में भी घोषणा की गई थी फिल्म सिटी बनाने को लेकर, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया। इसी को लेकर सपा ने तंज भी कसा है प्रदेश सरकार पर कि अब कहीं ना कहीं सपा के एक और प्रोजेक्ट का फीता काटने की तैयारी की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से। लेकिन मोनिका, ये देखना होगा कि ये फिल्म सिटी जिस तरीके का सपना है इसको लेके देखा जा रहा है कि ऐसा बनाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल तो है ही। और ऐसा भी कई बार हुआ कि यूपी, बिहार या आसपास के जो राज्य हैं उत्तर भारत के, वहां के बहुत से ऐसे युवा हैं जो इसका सपना देखते हैं अपने भविष्य को लेके कि हम मुंबई जाएंगे, लेकिन उनके सामने आर्थिक दिक्कतें ऐसी होती हैं कि वो नहीं जा पाते। अब उनके पास एक ऑप्शन होगा कि घर में रह के ही वो अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है मुंबई जैसे महंगे राज्य में जाकर अपने जीवन को संघर्ष पूर्ण बनाना और अपने जीवन को दांव पर लगाने जैसा ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने उन स्थानीय लोगों को ये एक नया अवसर दिया है, विकल्प दिया है, मुंबई की जगह अपने ही प्रदेश में वो अपनी कलाकारी दिखाएं, अपने अभिनय को दिखाएं। और अब वो वक्त भी करीब है, सरकार की गंभीरता इस पे दिखाई दे रही है और लगता है कि बहुत जल्द ये जो सपना है वो साकार होगा और मुख्यमंत्री की, मौजूदा सरकार की, योगी सरकार की जो गंभीरता है वो इसमें दिखाई देती है। तो बहुत से
लोगों के इसके साथ जुड़ाव होगा और हर किसी के लिए एक नए अवसर पैदा होंगे। अगर जाहिर सी बात है फिल्म सिटी होगी तो बहुत से नए उद्योग लगेंगे, बहुत से अच्छे अवसर दूसरे युवाओं को भी मिलेंगे रोजगार के। और अब यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि सिर्फ फिल्म सिटी बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे एक सुरक्षित माहौल देना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना कि अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ पे आता है तो वो इस बात को लेके सिक्योर रहे कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। दूसरा ये कि कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा, सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, उनको कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए ताकि कम वक्त में लोग एक दूसरी जगह आ जा सकें, इसको बेहतर करना होगा। और कई सारी चुनौतियां हैं, हालांकि वक्त के साथ उन पे भी काम चल रहा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर कोई भी एक बड़ा प्रोड्यूसर या फिर कोई भी एक बड़ा एक्टर अपने मुंबई को, एक माया नगरी को छोड़कर क्यों उत्तर प्रदेश में आएगा फिल्म बनाने के लिए। किस तरीके से सरकार द्वारा रणनीति तैयार की गई है, खाका तैयार किया गया है कि वो बड़े प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को आकर्षित करें फिल्म सिटी में आने के लिए और वो मूवीज बनाए, इस बात को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। अश्वनी शाही जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं कपीश श्रीवास्तव आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि सभी में खुशी की लहर है, सभी जो स्थानीय लोग हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। लेकिन सपा कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर भी दिक्कत सामने आ रही है। तंज कसा जा रहा है कि एक और जो प्रोजेक्ट है सपा का, उसका फीता काटने जा रही है प्रदेश सरकार। क्या दिक्कत है आपको? मोनिका जी, दिक्कत कुछ नहीं है और तंज ऐसे ही नहीं कसा जा रहा जी। अगर इन्होंने डिलीवरी दी होती उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल ये तंज नहीं किया जाता। लेकिन हकीकत तो यही है कि आज तक कोई ऐसा एक कार्यक्रम इन्होंने नहीं बताया कि या कोई योजना नहीं बताई कि जिसका कि शिलान्यास भी इन्होंने किया हो और उसका जो है उद्घाटन भी इन्होंने स्वयं कर लिया, तो वो एक भी नहीं है। आज तक मुसलसल तरीके से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा जो जो कार्य योजनाएं की गई, जो लगभग कंप्लीट थी, और उन्हीं पर इन्होंने फीता काटा है। जैसे आप देख लें, इकाना का जो स्टेडियम बना उसको अटल बिहारी जी के नाम पर रख दिया गया, अखिलेश सरकार की देन थी। आपके नोएडा के अंदर जो मेट्रो चली गाजियाबाद में, और क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी के अंदर, वो भी समाजवादी पार्टी की देन थी और फीता लेके ये खड़े थे साहब काटने के लिए। और 3.5 साल का समय हो गया, मेट्रो स्टेशन का भी एक भी स्टेशन का विस्तार योगी सरकार ने नहीं किया। पुलिस हेडक्वार्टर्स का भी देख लें तो वो निर्माण जो है वो हमारे समय का है, कंप्लीट केवल बिल्डिंग की रंगाई पोताई इन्होंने की। नोएडा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना या गोरखपुर के अंदर जो बाल चिकित्सा संस्थान बना, वो भी अखिलेश सरकार की देन थी। तो हम गिनाते थक जाएंगे। कपीश जी, लेकिन फीता काटने का मौका किसने दिया? आपने ही दिया ना। आपके अगर ड्रीम प्रोजेक्ट थे, ठीक है, फीता काटने का मौका आपने ही दिया ना। अगर आपके प्रोजेक्ट थे तो पूरा करते। अब यहाँ पर सरकार काम कर रही है, आपके अधूरे कामों को पूरा कर रही है, तो आपको उसमें भी दिक्कत है। मोनिका जी, काम देखिए, कोई भी सरकार आती है निरंतर वो काम करती है। हाँ। अगर हमने अपने रिजिम के अंदर 90% चीजों को पूरा किया और 10% किसी अन्य सरकार ने किया, तो वो हमारे कामों को बोल नहीं सकती है। ये तो कहना पड़ेगा ना कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय का वित्त था, समाजवादी पार्टी के समय का शिलान्यास था, समाजवादी पार्टी के समय का बिल्डिंग था। ये तो कहीं कहते नहीं है। ठीक है, हमारे साथ उत्तर कुमार भी हैं, फिल्म अभिनेता हैं, सुनील पाल भी हैं फोन पे, कॉमेडियन हैं जाने माने, उन्हें भी जानते हैं, और ये दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले उत्तर कुमार जी आपके पास आता हूं। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी की तैयारी चल रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये एक पूरे उत्तर भारत की बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को यही काम कर सकते हैं। हमारे पास भी इंडस्ट्री होगी और हमारे युवाओं को वहाँ जाकर जगह नहीं करना है। हम सब लोग यही काम कर पाएंगे। और जो वहाँ के एक्स्ट्रा जो मनी लगती थी या कोच लगती थी या हमारे कार्य हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे, जब वो तरह के डर थे वो खत्म हो जाएंगे। हाँ। अब हम आराम से नई लंबी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी जो ना बातें ऐसी थी में हम लोग
निर्भर नहीं थे इस बात पे कि हमें क्या होगा हमारे पास। हम अपने घर से जाके संघर्ष कर सकते हैं। आप वहां भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोग नो सीरियन है, और शुरू से आज तक देखो बड़े जितने भी कलाकार हुए वो नो सीरियन। दूसरा एक माहौल ऐसा बना रखा था जैसे ये मुंबई और महाराष्ट्र की एक इंडिया का कोई हाथ नहीं, जबकि वो पूरे भारत की एक इंडस्ट्री है, उसमें सबका हक है। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था, वो माहौल कितने हालात में आ गया था कि इंडस्ट्री कुछ लोगों को। ठीक है उत्तर कुमार, जैसे कि अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र जो है उस पर किसी का हक नहीं है, मुंबई की जो फिल्म सिटी है, जो बॉलीवुड उस पर हक जमाता है, ये बात देखने को भी मिलती है। जब यूपी और बिहार से कलाकार जाते हैं तो उनको बाहरी नजरों से देखा जाता है कि ये बाहरी हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि जब यूपी में फिल्म सिटी बनेगी तो वो जो बाहरी वाला झगड़ा है वो खत्म होगा? बिल्कुल होना चाहिए, बाहरी वाला झगड़ा रहना ही नहीं चाहिए। पूरे भारत में कहीं भी कोई इंडस्ट्री है उसका बाहरी का कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बाहरी नहीं है। भारत में कोई भी इंडस्ट्री है वो हमारी इंडस्ट्री है, हमें वहाँ काम करना है, इसी होना चाहिए। लेकिन माहौल कुछ बदल गया था, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। और ये भाई साहब जो अभी कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री तो हमने ही बना दी, भैया आप बना देते तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको बस मुंह से बोल देते थे, जमीन पर कुछ होता नहीं था। ऐसा करते तो आप ही ना होते आज। आपको तो दो चार चीजें पता थी, वो करते थे आप, उसके अलावा आप सफा कुछ नहीं करना। ठीक है, करते तो आप होते हो। ठीक है, सुनील पाल जी भी है हमारे साथ, कॉमेडियन। सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं पहले, उसके बाद कई सवाल है जिनका जवाब आपसे लूंगा। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बन रही है जिसकी तैयारी चल रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में कलाकारों की कमी नहीं है। आपने बॉलीवुड में भी देखा होगा 80% अगर मैं 75% अगर मैं समावेश करूँ तो उत्तर भारत का है। उत्तर भारत की कहानियां, उत्तर भारत के कलाकार, उत्तर भारत के राइटर, अदाकार, गीतकार, बहुत सारी चीजें। तो अगर फिल्म सिटी बनती है उत्तर प्रदेश में तो वहीं के कलाकारों को वहीं पर अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग भी वहाँ जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद रामोजीराव में फिल्म सिटी में जाते हैं और विदेश में जाके शूट करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं होता? तो ये सारे नॉट ओनली उत्तर प्रदेश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए अच्छा हो रहा है जी। और सुनील जी, चूंकि बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो मुंबई तो जाना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति सामने आ जाती है, वो मुंबई नहीं जा पाते और उनके सपने यहीं दम तोड़ देते हैं। अब उनके लिए आसानी होगी, खासकर यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तर भारत के जो लोग हैं उनके लिए, कि अगर यूपी में ही एक ऑप्शन है तो वो यहाँ पे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्यों नहीं। मैं यहाँ पर बॉम्बे में देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 20 साल से 25 साल से, कोई गोंडा से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई बस्ती से आया है, कोई बनारस, कोई आजमगढ़ से आया हुआ है और बेचारा 20-25 साल से कार्यरत है। उसको ठीक से ना मुकाम मिला ना मकाम मिला और वो बेचारा परिवार से दूर है। किसी की शादी हुई है, किसी के बच्चे अब जवान हो गए, बड़े हो गए। अब वो कहते हैं यार हम जब घर में जाते हैं तो हमारे बच्चे हमसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, उनको लगता है कि यार बाप तो है लेकिन यार कैसे रिएक्ट करे इसके साथ में, मतलब इनके साथ खुल जाए या कैसे रहे, क्या बोले पराया जैसा फील होता है। जब यहाँ आते हैं तो लोग कहते हैं आ गया भैया, और जब वहां जाते तो कहते हैं आ गया बम्बैया। ये जो हमारे साथ में टैग लगा हुआ है, तो उससे मैं उस तकलीफ, उस पीड़ा से मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों की जो रोते हैं बेचारे दिन रात। ठीक है, ओके, क्योंकि जिनको सक्सेस मिली उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मिली है उनका जीवन वो कहीं का नहीं रहा, यहाँ का भी नहीं रहा, वहाँ का भी नहीं रहा। तो अगर ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है और वहाँ के कलाकारों को वहीं के वहीं काम मिलता है, तो रोटी के लिए मिट्टी नहीं खोना पड़ेगा, परिवार को नहीं खोना पड़ेगा, वो हमेशा बलशाली और ऊर्जामय रह के काम कर सकता है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, आप बताएं सरकार की क्या तैयारी है, क्या रोड मैप है, किस तरीके से इसे जमीन पे अमली जमा पहनाने की तैयारी है, कैसे आप एक ये बड़ा सपना देख रहे हैं, इसे कैसे पूरा करने की तैयारी? देखिए राजेश जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई हो चाहे उत्तर प्रदेश में आई हो, हरदम बड़ा सपना देखने का काम करती है और सपने को पूरा करने का काम करती है। हम समस्या पर नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ समाधान की बात करते हैं। आज पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, कलाकार हो या निर्माता निर्देशक हो या बाहर से जो जुड़े हुए हो, कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने इस पर यह कहा हो कि बहुत गलत काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही एक उत्साह का विषय है जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका निर्णय लिया है जी।
अब आप इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक तो जब से आप देख रहे हैं कोरोना काल के बाद सुशांत सिंह का जो आ रहा है, फिर नेपोटिज्म आ रहा है, सब चल ही रहा है सब। उसके बाद से एक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के इधर के लोगों में एक कलाकारों में असुरक्षा की भावना और आई है। पहले से भी थी, बहुत संघर्ष ज्यादा करना पड़ता था, अब अपने घर की चीज है। हाँ। इनका तो एक अलग महत्व है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में इसका कितना बड़ा योगदान होगा। वहां पर लोग आएंगे, शूटिंग करेंगे, वहां पर चीजें विकसित होंगी, कितने उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। 1000 एकड़ की अगर फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाती है तो सेट बनाने से लेकर और जो काम करने वाले तक मुंबई जाते हैं, उन रोजगारों श्रमिकों को, उन लोगों को, स्किल लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा। हाँ। अभी तक की देखिए, राजनीति अगर करनी है तो मैं राजनीति की इसलिए बात सबसे लास्ट में करूंगा, मैं भी सपा के साथी का भी जवाब दूंगा अभी। लेकिन आज जो ये काम किया गया, 18 तारीख को घोषणा करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज जो है 22 तारीख में उस चीज को जमीन भी 1000 एकड़ चिन्हित कर दिया गया यमुना एक्सप्रेसवे के अगल बगल, यमुना अथॉरिटी ने। वहीं पर जेवर जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो बन रहा है। कनेक्टिविटी भी हुई, अभी आपने कनेक्टिविटी की बात कही अपने ओपनिंग रिमार्क में जी। यमुना एक्सप्रेसवे बगल में है, और उसी के बगल में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, वो भी सब हिंदुस्तान में वो एक्सप्रेसवे कहीं नहीं है, वो वहीं से होकर गुजरता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत शानदार जगह है। वहां बगल में हमारी नोएडा जो है एक इंडस्ट्रीज ही है जहां पर आप लोग बैठते हैं, वहां से लेकर और आईटी सिटी तक इधर है, ग्रेटर नोएडा तक सारा हब है। यहां पर रोजगार के लिए बाहर से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश को इससे इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है। और रही बात, अब आता हूं मैं राजनीतिक चीजों पर, तो मैं अपने सपा के साथी से कहता हूं कि विद्वेष की भावना से कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है तो उस पर मैं भी चलता हूं और आप भी चलते हैं, लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सफाई अपने गांव से गेहूं बेचकर नहीं बनवाया है, हमारे ही और आपके टैक्स के पैसे से वो बनना है। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री होगा, उसका वो काम है, वो बनवाएगा। आज उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का काम कर लिया है, वो लगभग पूरा होने की स्थिति में है। कि उन्होंने गेहूं बेच करके बनवाया है। से दिल्ली तक का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो किसकी देन है? क्या हमने ये कहा है कि मोदी जी ने अगर कुछ किया है तो उन्होंने चाय बेच कर बनवाया है? किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वो एम्स चालू हो चुके हैं। आज हर 3 जिले पर एक मेडिकल कॉलेज देने का वादा हमारे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है, जिस पर बहुत जगहों पर काम चालू हो चुका है। तो बताइए पहले, वादा तो आप लोग करते चले आ रहे हैं, आपने जो किया वो बताइए, जिसका शिलान्यास किया और आज आप उद्घाटन कर रहे हो, कोई एक ऐसी परियोजना बताइए। कब तक प्रदेश की जनता को झूठ बोलते रहेंगे? राजेश, आप लोगों को जरा शर्म भी नहीं बातें होती है। आप कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी सपना बड़ा देखते हैं, तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सपना देखा था। 1 इंच की भी पटरी बिछाई हो तो बताइए, गंगा की सफाई करनी हो तो बताइए, अगर कितने बौखलाए हुए हैं किए हो तो बताइए मुझे, नहीं है आपने 100 स्मार्ट सिटी बना दी हो तो बताइए, आपने चिल्ला रहे हैं तो काम होंगे, सब मिल का बना दिया हो तो बताइए। एक सेकंड कपिश जी, एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अच्छी पहल है, अगर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनती है तो बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा, निवेश होगा, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, और उसमें सबके लिए कहीं ना कहीं एक एक विकल्प होगा बेहतरी का। इसमें कटाक्ष करने की, तंज करने की या फिर राजनीति करने की क्या लगता है कि इसमें जरूरत है? देखिए, पता नहीं किस सेंस में आप लोग राजनीति को लेते हैं। नहीं, क्योंकि अभी ट्वीट किया ना सर, सेवा भाव से और कल्याणकारी कार्यों के लिए ली जाती है। हाँ, क्योंकि अखिलेश जी ने भी ट्वीट करा, वो भी कटाक्ष कर रहे हैं कि सिर्फ फीता काटेंगे काम का, इस तरीके का। इसलिए भाई राजेश भाई, अब हमको सुन लें। हाँ, आप बताएं। थोड़ा इको आ रही, थोड़ा कम करा दीजिए जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, सीधी सी बात कि कटाक्ष तब होता है जब कोई सरकार 3.5 पौने 4 साल चल चुकी है और डिलीवर उसने कुछ न किया। तो आज ये जो घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा ही इसलिए रह जाएगी कि आपको याद होगा, जिस नोएडा के अंदर आप बैठे हैं वो भी एक फिल्म सिटी है जी। और उसको विकसित करते करते आज जो है वहां तमाम न्यूज चैनलों के लिए वहां पर जगह बन पाई है, और
वहां तब से मशक्कत के बाद 20 साल में ये चीज हो पाई है। तो आज जो ये सपना दिखा रहे हैं, अगर ये वास्तव में उसको क्रियान्वित करने की कोशिश भी करें तो 20 साल का ये सपना है। और ये जाने की बेला में ये उद्घोषणा हो रही है। एक और आप कहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, दूसरे ओर कहते हैं कि -23.9% की आपकी जीडीपी चल रही है, तीसरी तरफ आप अचानक 3 लाख की सर्विसेज निकालने लगते हैं। संविदा पे बात करने वाले लोग जो है वो कहने लगते हैं, जब देखते हैं कि आंदोलन शुरू हो गया तो पता नहीं कहां से। पहले यही योगी सरकार कहती थी कि यहाँ पे पद तो बहुत हैं लेकिन क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। अब इनको क्वालिफाइड लोग दिखने लगे हैं ना। जब शिक्षा मित्रों को इन्होंने मारा था, पिटवाया था आंदोलन में, और हमारी बहनें जो शिक्षा मित्र थी उन्होंने अपने बाल मुंडन करवा लिए थे, तो उस पर भी ये पिघले नहीं थे। उन्होंने कहा उनके कर्म ही ऐसे होंगे, और हमारे महाराज जी तो हमेशा घुटवाए बैठे रहते हैं। क्योंकि आज मुद्दा फिल्म सिटी का है तो आज उसी पर बात कर लेते हैं। आपने कहा जैसे कि नोएडा में फिल्म सिटी है जहां पर चैनल्स बने हुए हैं। देखिए, आप उसको गलतियों के तौर पर भी ले सकते हैं कि इनसे और सीख कर आगे गलतियों को ना दोहराया जाए और चीजें और बेहतर हो, ये भी तो सोच सकते हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी तो इंतजार कीजिए ना बनने का। अरे मोनिका जी, हम लोग तो मुसलसल तरीके से इंतजार कर रहे हैं। हम तो बुलेट ट्रेन का भी इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख रुपए का भी इंतजार कर रहे हैं, हाँ। बनारस को क्योटो बनने का भी इंतजार कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी के बाद जो 50 और भी घोषणा की गई थी, उन 150 स्मार्ट सिटी की भी का भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उत्तर कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। हम कानपुर के भी उत्तर जी की आवाज खोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हम इस पे बात करें कि इतना अच्छा है, उससे क्या क्या होने वाला है, क्या ये पार्टियों के राग नापने की जगह में बना हुई। यहाँ अच्छी बातें करो कि देश में काम हुआ है, उससे क्या होने वाला है, कितने फायदे होने वाले हैं, कितने लोग उससे जुड़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या मित्र टूटने वाले हैं, वो चीजें करो। कितने कलाकारों को, बेरोजगारों को यहाँ फायदा का इलाका है, ये सब के लोग वहाँ पे आसानी से आते हैं और उद्योग में अपनी चीजें करते हैं। आप तो हमेशा दिल्ली की ओर ही भागते हैं, आप एकदम बसे हुए जगहों पे क्यों जाते हैं? आप लखनऊ के अंदर स्मार्ट सिटी क्यों नहीं देना चाहते? तो ये आखिर बात क्या है, इसके पीछे राज क्या है? और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर तो हमेशा धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 साल तक इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार चलाई। उस समय हमारे पूर्वांचल और बिहार के जो अभिनेता जाते थे उनको मरवाया जाता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं करती थी। आज क्यों कर रही है? एक एक करके। उत्तर, क्या आपको लगता है कि जो यूपी की फिल्म सिटी होगी वो मुंबई का दूसरा और बेहतर विकल्प बन पाएगी? क्योंकि मुंबई जो है बॉलीवुड का गढ़ मानी जाती है, और ऐसे में अब यूपी की जो फिल्म सिटी होगी क्या वो बेहतर विकल्प साबित होगी मुंबई का? ये नंबर 1 पे आ जाएगी अगर चाहेंगे तो, क्योंकि एक तो यहाँ किसी माफिया का दबाव नहीं होगा। योगी जी जब तक है तो मुझे गारंटी है माफिया का कोई दबाव नहीं होगा। वहाँ माफिया का इतना दबाव है कि उसकी मनमर्जी से सब कुछ करना पड़ता है। बड़े बड़े फिल्म मेकर घूमने देख के फिल्म बनाते हैं, यहाँ किसी को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सबको आजादी से काम कर सकते हैं। और जो लड़के लड़कियां वहाँ रह के अपने परिवार रह के गलत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, दूसरे धंधों में चले जाते हैं, तो अपने परिवार के सामने रहेंगे तो परिवार को देख पाएंगे हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और घूमने जाने का एक तो वो है डर है, खौफ है, या एक सपना बना रखा है, वो खत्म हो जाएगा। यही सब पूर्ति हो सकती है। कभी ये सपना जब हम जवान थे हमने देखा था कि हमें बम्बई में जाना पड़े, अपने ही हम फिल्म बनाए और हम करें। मैंने तो वही किया। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिल्में बनाई, हरियाणा की फिल्में बनाई, तो यही रह के बनाई और वो आज इतने बड़े स्टेज पे काम कर रही है। उसके 10 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ दर्शक होते हैं। तो वो अश्विनी जी, हो रहा है, तो यहाँ क्या चीज नहीं होता। अश्विनी जी, कोई भी बड़ा एक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर अपनी बनी बनाई दुनिया जो कि मुंबई में है उसे छोड़कर यूपी की फिल्म सिटी में फिल्म बनाने क्यों आएगा? ऐसी क्या रणनीति आपके पास है? ऐसा क्या पूरा खाका आपने तैयार किया हुआ है? कितने कॉन्फिडेंटल आप बोल रहे हैं होकर कि सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? देखिए मोनिका जी, एक अनुरोध रहेगा कि हमारे सपा के साथी इतने बौखलाएं ना, थोड़ा सा इनको धीरज रखने को बोलिए, क्योंकि अपने समय पर जवाब देने पर हम लोग दूर से बैठे हुए हैं स्काइप पर, किसी को किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो ना हम जवाब दे पाएंगे उनका, ना वो हमसे सवाल कर पाएंगे। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा
यहाँ पर देखिए, अगर एक नई चीज कोई बनती है, हाँ। मुंबई का आज आपके सामने एक एक्टर बैठे हुए हैं हमारे, उनको ये पता है कि पहले क्या है, फिल्म सिटी जो है, अंधेरी के इर्द गिर्द बहुत से प्रोड्यूसर रहते हैं, अंधेरी के पश्चिम में। अंधेरी पश्चिम में अब क्या है, धीरे धीरे नाला, झोपड़पट्टी, मुंबई में जल भराव, मुंबई में माफियागिरी, मुंबई में सभी चीजों से लोग उगता कर वहां से निकले तो वहां से दादर पहुंचे, फिर आज मीरा रोड तक फिल्म के प्रोड्यूसर बढ़ गए हैं। तो लोग जो है पुरानी जगहों से निकलकर नई जगह को जाना चाहते हैं। और अगर आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी एक नया संसाधन देते हैं, ठीक, नई पूरी चीजें देते हैं, क्योंकि देखिए मुंबई में तो ऑफिस है लोगों के, हाँ। शूटिंग, आधी शूटिंग फिल्म सिटी में होती है, हाँ। वो जगह हम उनको नोएडा में दें, आधी शूटिंग। लेकिन अश्विनी शाही यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सिर्फ फिल्म सिटी बनाना काफी नहीं होगा, बल्कि कानून व्यवस्था को बेहतर करना भी एक बड़ी चुनौती है। तभी यहाँ पे जो निर्देशक है, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है, तब यहाँ का रुख करेंगे, उनको एक सुरक्षित माहौल देना बड़ी जिम्मेदारी है। राजेश जी, एकदम सत्य बात आपने कहा और बहुत अच्छा है आपका ये सुझाव। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये आपसे नहीं छुपा है, और आपके साथ 10 डिबेट पर हम लोग भी बैठ चुके हैं। आज संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में खत्म कर चुकी है योगी सरकार, और आज भी देखिए कई लोगों के घरों को ढहाने का आज भी काम किया जा रहा है, जो डायनामाइट लगा के उड़ाया जा रहा है। तो ये योगी सरकार चारों दिशाओं में काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम ठीक है। कपिश कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुनील जी के पास जाऊंगा मैं। हाँ, कपिश जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं। सर, शाही जी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हर 12 मिनट पे एक हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है। जिस योगी सरकार की ये बात कर रहे हैं, योगी जी जो जिस गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, कल भी 3 हत्याएं हुई थी और आज भी 2 हत्याएं हुई। इनको शायद मालूम नहीं है। इनकी पुलिस जो एसपी है वो तो खुद ही हत्या करा रहे हैं महोबा के अंदर। ये शायद पहली बार हुआ। पुलिस वालों की हत्या करा रहे हैं, बिकरू में आपने देख लिया। पुलिस वाले रैंसम दिला रहे हैं, इनकी योगी सरकार में आपने देख लिया। इनके प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं, वही हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर करना होगा, ये एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की यहाँ पे बन जाती है। और बिल्कुल राजेश भाई, हाँ। एक बात मेरी पूरी होने दी। राजेश जी, वो हमारे योगी सरकार में है, यहाँ पे आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा उत्तर प्रदेश और अन्य के लिए। हाँ। ये बिल्कुल सही बात है। हम करते हैं कि हर शहर में आ जाएगा तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। बात इस चीज की है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जब भारत एक संघ है, हाँ। तो हम उस मुंबई को हम ऐसे क्यों देखना चाहते हैं? ये सारी चीजें भी जो भावनाएं भड़काने का काम किया, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन जी का पूरा परिवार इलाहाबाद से था, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार से थे, और ऐसे मैं आपको 50 उदाहरण दे दूं, चाहे आप धर्मेंद्र को पंजाब से ले लीजिए। इसी तरीके से तमाम एक्टर हैं, बंबई का कोई नहीं है। 1-2 नाना पाटेकर और इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, तो सब बाहर के प्रदेशों में आए और अपना अपना स्थान महाराष्ट्र ने बनवाया है उनका। उनको एक जगह रवि किशन जी गए तो क्या वहां नहीं बने, या मनोज तिवारी जी गए थे तो क्या नहीं बने थे? तो इस तरह का लांछन लगाना, ठीक है, एक चीज आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करिए। मैं दोबारा आता हूं, कपिश जी आता हूं। सुनील जी, आप मेरे साथ हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद किस तरीके का एक नैरेटिव बना, और ये भी कहा गया कि यूपी बिहार वालों को बाहरी कह के फिल्म सिटी में एक अलग नजरिए से देखा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी यहाँ पे बनती है तो एक बड़ी राहत की खबर होगी, कम से कम वो जो नेपोटिज्म या फिर दूसरे नजरिए से देखना होता है, वो सब चीजें खत्म हो पाएंगी। सुनील जी हैं आप हमारे साथ, क्या सुन पा रहे हैं? ठीक है, सुनील जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। उत्तर कुमार, आपके पास मैं आता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। और उत्तर भाई, एक चीज और बता दूं, अभी सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत से लोग देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और वो आपकी बात जो आप कह रहे हैं उससे काफी प्रभावित है, अलग अलग कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ ऐसा बताएं जो सरकार सुने, उस पर गंभीरता से विचार करे कि किस तरीके का रोड मैप होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किस तरीके से अलग और कुछ नया होना चाहिए। सबसे बड़ी बात वो जमीन, अच्छी जमीन सब चीज को चाहते हैं, जमीन उसको वो चाहते को उस जमीन को दे। जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है। 3 साल से हमारे क्या सब्जेक्ट बनते हैं, गवर्नमेंट इसको वार्षी भी कर रही है, और वो हमारे संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में कहीं की झलक नहीं है। हमारे देश में अगर भारत में संबंध है तो
बाकी आने के लिए ना हमारे बच्चे को देखते हैं, हमारे नई पीढ़ी को देखते हैं, उसी से प्रेरित होती है। अगर हम यहाँ गलत बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे तो वही हमारे बच्चे करेंगे। तो हमें इन चीजों से बचना है, इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। और ये यहाँ एक तो बहुत सारी चीजें वहाँ क्या है, ऐसा हो गया कि किसी का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को देख लो, गवर्नमेंट एक अकेली लड़की से लड़ रही है, अजीब बात हो गई है वहाँ पे। और कुछ ऐसे गैंग बने हुए हैं कि उनकी गुंडागर्दी चलती है, उनको भी गवर्नमेंट नहीं देखती है। तो इन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारी कल्चर क्या है, हमारी वो फिल्मों में नजर आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और ये नहीं है कि ये यहाँ बन रही है तो इसमें बॉम्बे वालों का कोई अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत का अधिकार है। पूरे भारत के लिए बन रही है और नॉर्थ इंडिया के लिए तो खुशी की बात है। अभी जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि मनोज तिवारी यहाँ से गए, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन सब यहाँ से गए हैं। तो मैं कहता हूँ आज तक जितने भी सुपरस्टार हुए हैं वो नॉर्थ इंडिया से गए हैं। चाहे शाहरुख खान को लगा लो या किसी को भी लगा लो, सब नॉर्थ इंडिया से गए। अगर यहीं होते तो यहीं कहीं बढ़ते। उन्हें अपना घर छोड़ के वहां जाके बढ़ना पड़ा है, तो इससे तो यहाँ भी बढ़ सकते हैं। हाँ। बिल्कुल उत्तर। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि एक जो लंबा संघर्ष उन्हें करना पड़ा होगा, वो संघर्ष लंबा ना होता अगर उन्हीं के राज्य में ये फिल्म सिटी होती। ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां जाके कैसे रहें, क्या खाएं, क्या करें, ये समस्याएं क्रिएट हो जाती है नए बच्चों के सामने। जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको कुछ नहीं करना पड़ता है बॉम्बे जाके। लड़कियों की क्या स्थिति है बॉम्बे में, देखो उनको क्या क्या काम नहीं करने पड़ते फिर एक रोल पाने के लिए। हाँ। और उत्तर कुमार, एक हाल ही में एक गाना भी आया है कि मुंबई में काबा, भोजपुरी में शायद आपने सुना है या नहीं, लेकिन बहुत सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है। उसमें एक पीड़ा दिखाई गई है कि कैसे जो विस्थापित होते हैं, जो अपना घर छोड़ के वहां पे जाते हैं, वहां पे किस पीड़ा में रहना पड़ता है, उस पीड़ा को उसमें दिखाया गया है। तो आपको लगता है वो कम से कम दर्द कम होगा? दर्द भी कम होगा। और मतलब मुंबई को मैं वो नहीं कर रहा, लांछन नहीं लगा रहा, वहां किसी का कंट्रोल नहीं रहा। देखो कोई भी इंडस्ट्री है, एक गार्जियन, हमारी गवर्नमेंट गार्जियन होती है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई सा भी उद्योग है, गवर्नमेंट उसको वॉच करनी चाहिए। वो हमारे देश के खिलाफ जा रहा है या सही जा रहा है, ये जरूर हमें देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट की पहली नींद है। और योगी जी इस पे पूरा काम कर रहे हैं। देखो उनको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने बिना कहे इंडस्ट्री की घोषणा कर दी। उन्हें किसी ने कहा तो नहीं, कोई धरने प्रदर्शन तो नहीं करने पड़े कि यहाँ इंडस्ट्री बनाओ। उनको लगा, उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी। और भाई साहब कह रहे हैं हमने बना रखी थी। अरे बना देते तो भैया हमें प्रॉब्लम ही नहीं होती आज तक। तो भैया यहाँ ऐसी बातें मत करो। क्या हो सकता है, जैसे पॉजिटिव सवाल करो, पॉजिटिव जवाब दो कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। हाँ, कपीश इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। कपीश जी, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए स्ट्रगल तो आपको करना पड़ता है, वो हर क्षेत्र में करना पड़ता है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे नौकरियां पाना हो या राजनीति में हम आप भी स्ट्रगल करके आते हैं। और मीडिया में अगर आप एंकर बने तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के ही कोई चीज बन जाती है। सोना तभी निखर करके सामने आता है जब वो तपता है। अमिताभ बच्चन जी, जिनका मैंने आपको नाम लिया, इस सदी के महानायक की उपाधि उनको मिली है। चाहे बिहारी बाबू की अगर उपाधि मिली तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को मिली है। और आपने धर्मेंद्र जी को देखा पंजाब से, राजेश खन्ना जी को देखा पंजाब से। हमें बता दीजिए कि इतनी ऊंचाई फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई के किस कलाकार ने पा ली या महाराष्ट्र के किस कलाकार ने पा ली? अरे जिसमें दम चिरने का दम खम होता है, बन के सूरज वही चमकता है। इसलिए इस तरीके से फेडरल संघ के चीजों पर इस तरीके से वार मत कीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर और क्या बोलते हैं हैदराबाद के अंदर जो फिल्म सिटी बनी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बने, कल को बिहार के अंदर बने। खंडित करने का काम और खंडित करने की बात इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए और न इस तरीके के लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपके अंदर दम गिरने का दम कम होगा तो बिल्कुल सूरज बन के चमकेगा। नहीं, वो कलाकार जिसके पास बाहर राज्य में जाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है किसी और राज्य में जाना, वहां पर बसना। और इसमें ऐसा क्यों लगता है कि खंडित वाली बात है? अगर हर राज्य में अपनी एक फिल्म सिटी होगी तो इसमें खंडित वाली क्या बात है? आपको क्यों लगता है कि इसमें बांटने वाली बात? यहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं आएंगे, वो चलेगा इंडस्ट्री के अंदर। कोई गरीब घर का लोग जाते नहीं है उसमें, वहां तो बाकी चाह करके आपको अपने आप को साबित करना होता है।
तो आप ये सोचिए कि कौन कौन हौसेदार है। आज इन्होंने जो मीटिंग की है उसमें मुझे बताया कौन सा आर्किटेक्ट बैठा हुआ है या रामू जो बनी है उसके मालिक को बुलाए हुए थे कि कैसे अश्विनी शाही कुछ कहना चाह रहे हैं, कहा क्या स्ट्रक्चर होगा, इस पर इनकी कोई कार्ययोजना नहीं है, कोई मैपिंग नहीं है। कहना चाह रहा केवल एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात कर रहे हैं। मैं कपीश जी कहाँ के रहने वाले हैं? कपीश जी जो इतना भयानक जो है आंदोलित हो रहे हैं, हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कर्मभूमि गोरखपुर होती है जो इस देश में नहीं है। इस देश में नया काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो हम सबको खुश होना चाहिए। हाँ। इन लोगों की पीड़ा बहुत ही गड़बड़ है। इनकी पीड़ा अभी ये बेरोजगारी पर हंगामा कर रहे थे, तो रेवी जी ने रोजगार देना शुरू कर दिया, वो भी उनका मुंह बंद हो गया। अब एक नई इन लोगों ने हिता काटने की बात हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनसे कहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस से पहले निपट ले, उनका फीता इन्होंने काटा था। अरे भाई चुप रहिए, का है एक भी विकास नहीं किया। क्यों इतना आंदोलित हो रहे हैं? कपिल जी शांत होकर सुनिए। नहीं, आज तो कम से कम सकारात्मक बात होनी चाहिए। कपिल जी, आज तू मैं की बजाय कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। सुनील पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर फोन लाइन पे। मैं आता हूँ अश्विनी जी, हाँ मैं आता हूँ आपके पास। सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में दो धड़े हो गए, नेपोटिज्म की बात हुई और ये कहा गया कि यूपी बिहार वालों को अलग एक नजरिए से बॉलीवुड में देखा जाता है। मैं उन सब चीजों को खारिज करके मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो वो सारी चीजें दरकिनार हो जाएंगी। सुनील जी, सुनील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी अश्विनी शाही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की फिल्म सिटी की अगर अगुवाई की है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हाँ। तो उस पर एक बहुत अच्छा संकल्पित काम करके, जो काम करना है भारतीय जनता पार्टी को संकल्पित काम करके करती है। और बहुत सी चीजें जब नई रहेंगी, देखिए आज इसका एक उदाहरण लग रहा है कि आज हमारे फिल्म सिटी के कितने कलाकार आए थे, चाहे निर्माता हो, निर्देशक हो, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक वहां से निकलने के बाद इतने खुश थे ये लोग। उसमें तो आर्किटेक्चर की जरूरत है। राजेश जी इनको चुप कराए प्लीज। तो कपिल जी, लेकिन सुझाव तो वही लोग देंगे ना जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनका अनुभव है अपना निजी, जिन्होंने स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो तो वही लोग बताएंगे ना। आर्किटेक्चर तो एक बिल्डिंग बना देगा बस, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी वो तो कलाकार ही बताएंगे ना। कुछ नहीं करना जानते हैं। कपिल जी, जमीन का एक टुकड़ा तैयार कर देने से फिल्म सिटी नहीं बनेगी, उसमें उसकी आत्मा कौन डालेगा? कलाकार ही डालेंगे, प्रोड्यूसर डालेंगे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि चर्चा करना, राय लेना सभी से। वाला आदमी विकास की बात करता है। ये लोग की बात करेंगे, अपनी जो है सरकार अच्छा काम करेंगे और यहाँ पर करेंगे। कोई भी मैं रोड मैप की बात नहीं हुई। किस तरीके से लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है और इनको सत्ता से ये बाहर फिर होंगे आने वाले 25 सालों के प्रदेश की जनता सब जानती है क्यों कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक दृढ़ संकल्पित सरकार है जिसने अच्छा निर्णय लेने की क्षमता है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आप दोनों को मैं रखूंगा। उत्तर कुमार, आप ये बताएं, क्या आज इस मौके पे जहां पे एक सकारात्मक रवैये की जरूरत है, क्या वहां पे तू मैं होना चाहिए? क्या वहां किसी तरह का नानुकुर होना चाहिए या फिर एक अच्छे सुझाव देने चाहिए, जो कमी है उसको दूर करना चाहिए? बिल्कुल, आज तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये इंडस्ट्री हम बना रहे हैं, इसमें किसी चीज की जरूरत है। सभी को सुझाव दें और कांग्रेस आज कोई अच्छा काम होता है उससे सुझाव दो। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, घुमा के मुंबई वालों को मिलती कैमरे क्यों नहीं बताया, लेकिन नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि भारत के बन रही है तो सभी के लिए काम आएगी, बन जाएगी तो इसमें पता नहीं कब कितने लोगों को काम मिलेगा, हमारे लिए फायदा होगा। ठीक है, हमारे से सुनील पाल एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगी। सुनील जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का कहना है कि सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अगर मैं मुंबई की बात करूं, क्योंकि आप भी एक कॉमेडियन रह चुके हैं, आपने भी वहां पर जाके संघर्ष किया होगा,
किस तरीके से, कैसी नजरों से देखा जाता है जब यूपी बिहार या अलग राज्य के कोई कलाकार वहां जाता है, संघर्ष करता है, कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनना स्थानीय कलाकारों के लिए कितना अच्छा और कितना सही मौका है। मैंने पहले ही कहा था मैडम कि न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि ये पूरे भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि बॉम्बे की इंडस्ट्री भी जब शूटिंग करने के लिए हैदराबाद जाती है रामोजी राव में, ठीक है, तो वो भी एक अलग प्रांत है। जब स्विट्जरलैंड यशराज की फिल्म जाती है तो वो एक अलग देश है। पूरी फिल्म विदेश में बन जाती है, पूरी फिल्म बिहार में बन जाती है, पूरी फिल्म बिहार में बन जाती है। पूरी जो बुलंद देवी की फिल्म थी माइंडेड क्वीन, वो पूरी बिहार में मध्य प्रदेश में बनी थी। तो सिर्फ फिल्म सिटी कहीं बनने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है सबका। और स्थानीय कलाकारों का तो यही है कि बेस्ट है उनके लिए, रोटी कपड़ा मकान आपको अपने ही स्थान पर मिलने वाला है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बता ही देता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। सुनील जी, एक और चीज निकलकर सामने आ रही है, बनती है तो उसकी बधाई देनी चाहिए। टूटने के लिए चिल्लाओ, अगर कोई तुड़ाई हो रही है, कोई टूट रहा है तो चिल्लाओ, बन रही तो बनती ही बात के लिए चिल्लाना कोई मतलब नहीं है। इस बीच सुनील जी, जो विपक्ष है उसके कई नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉलीवुड को बांटने की कोशिश की जा रही है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कपिल श्रीवास्तव सपा के प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि बॉलीवुड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से अगर हर राज्य की अपनी एक फिल्म सिटी होगी तो ये कहीं ना कहीं बांटने वाली बात हो जाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए इसमें बांटने की कोई बात ही नहीं आती। देखिए शुरू से ही बॉलीवुड का सिनेमा जो है वो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग लोकेशन से भरा हुआ रहा है। मैंने कहा ना, बॉम्बे में रहकर भी लोग विदेश में, प्रदेश में, किसी और प्रांत में, किसी जंगल में, किसी झाड़ में, किसी अलग अलग जगह शूटिंग करते हैं। वहाँ के लोकल लोगों को काम मिलता है, वहाँ के लोकल व्यवस्थाएं जुड़ जाती है। तो इससे कोई ऐसी बात नहीं है, तो पहले से होता रहा है। रामोजी राव में मैंने 6 फिल्में की है हैदराबाद में, जो कि पूरा प्रोडक्शन बॉम्बे का ही था, पूरे प्रोड्यूसर बॉम्बे के थे। दिल्ली में मैंने कितनी फिल्में की, लखनऊ में मैंने कितनी फिल्में की। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा कि इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो स्थानीय वाला मामला है ही नहीं, ये पूरे इंडिया का ही मामला है। कभी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आके भी शूट कर सकते हैं, कभी यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश में शूट कर सकते हैं, कभी हैदराबाद में कर सकते हैं, कभी विदेश में कर सकते हैं। बात है कि जगह बन रही है, सुविधाएं बन रही है, उसकी तो हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील जी, कपिल श्रीवास्तव, वो आपकी बात पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं। कपिल जी करिए। हमने सुनील जी को पूरा कायदे से नहीं सुना है क्योंकि उनकी आवाज हमारे तक ठीक से नहीं आई। मोनिका जी की आवाज आई थी। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि ये बॉलीवुड को बांटने की बात करनी। हमने हमेशा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है जो फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाती। हमने ये कहा कि बॉलीवुड ने तमाम स्टार जो दिए, चाहे सदी का महानायक दिया, चाहे बिहारी बाबू दिया, या हमारे पंजाब के धर्मेंद्र जी दिया, इसी तरीके से राजेश खन्ना जी दिया, या हमारे इनके हैं इनके कपिल जी, क्या आपने ये नहीं बोला था कि खंडित करने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसी अलग अलग राज्य में फिल्म सिटी बनेगी, आप अपनी बात शुरू कर रहे हैं, आपने यहाँ बैठ के बोला है। नहीं, मोनिका जी मेरी बात सुनिए। मैंने हमेशा एक चीज कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रक्चर पे चोट पहुंचाती है, इसकी नीयत पे शक है, इसके नीयत पे शक है। और ये जो अभी आप कह रही हैं, अब ये जो सारा दिखावा है, ये चलती की बेला में है। क्या ये आने वाली सरकार के कंधों पर ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, या ये 1.25 वर्ष के अंदर पूरा करके खड़ा कर देंगे? या नोएडा के अंदर जो आपकी फिल्म सिटी बनी हुई है, ये किसी 2 दिन की बनी हुई है या 2 साल में पूरी हुई है? तो आप इनकी बात को समझिए कि ये क्या करना चाहते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे प्रवासी मजदूरों को जिस भी प्रदेश को जाना होगा उसे परमिशन लेना पड़ेगा। फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम योगी जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आपको लगता है अगली सरकार का होगा, पर अपने लोगों को काम दिलवाने के लिए अगले प्रांत को आपसे पूछना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये आगे होगा, इन 1.5 साल में पूरा नहीं होगा, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो आप फीता काट देना। आज रवि किशन जी जो बैठे हुए हैं। ठीक है, अश्विनी शाही, आप इन्हें भरोसा दीजिए, बताइए कि आपका क्या विजन है और क्यों परेशान हो रहा है विपक्ष, क्यों उन्हें डर सता रहा है कि साहब ये 1.5 साल में पूरा नहीं होगा, बताइए उनको। नहीं राजेश जी, ये डर उसका है नहीं। अब देखिए, आपके साथ वहां पर काम करने वाले, मैं काम करता हूं, ना कपिल जी काम करते हैं, सुनील जी काम करते हैं, उत्तम जी काम करते हैं। वहाँ ये लोग बैठकर उन चीजों को बता रहे हैं कि वहाँ की क्या अच्छाई हो सकती है। सरकार ने बजट दिया है, सरकार को अपना काम करना है, लेकिन इन लोगों की बात दूसरी है।
ये राजनीतिक बौखलाहट है। जो सच्चाई है, जो भाई धरातल मैं पे बात कह रहा हूँ कीजिए। खुले मुंह से कपिल जी कि अगर मुझे आप हमारी बताइए, सरकार फिल्म नहीं सिटी का रही जो जिसकी बजट कोई होगा, संभावना वो एक नहीं साल है, में आप हम दे अभी देंगे, अगले 8-2 या साल कई तक बार के रहेंगे, लिए आप तो अन्य अगर सरकारों आपकी के आपकी गद्दे है तो आप का पूरा कर कराइए। दीजिएगा, फीता काट लीजिएगा, आप ले लीजिएगा चले भाई, क्या दिक्कत है? एक अच्छा काम तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक मेरी ठीक बात सुनिए। है, ठीक है। जिससे उत्तर उत्तर प्रदेश में कुमार, रोजगार मैं आपके करते पास हैं। आता हूं और एक ये चीज मैं बड़े- ये भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग देख रहे हैं। अगर किसी दर्शक का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं, नाम के साथ के किससे आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। उत्तर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, बहुत से तर्क वितर्क भी आपने सुने, लेकिन जिस तरीके से अब एक विजन है सरकार का, उसमें एक तो ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके का एक रोड मैप होना चाहिए। अभी प्रवक्ता को आपने सुना समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे साहब कलाकारों की जरूरत नहीं थी, आज बैठक में आर्किटेक्ट को बुलाना चाहिए था। तो कलाकारी तो बताएंगे ना सर कि किस तरीके की फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्या उसका रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से उसमें जो सपना है उसको साकार किया जा सकता है। ये तो वो लोग बताएंगे जिनका अनुभव रहा है। इनको भाई साहब को ये बताओ कि आर्किटेक्ट की तो सबसे बाद में जरूरत पड़ेगी जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये बन रहे हो, ये पहले से करोगे। अभी तो पहले क्या क्या होना चाहिए उसके विशेषज्ञ चाहिए ना, और उसके विशेषज्ञ तो हम लोग हैं ना, वो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है, राइटर है, वो लोग बताएंगे ना कि क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या जरूरतें हैं। उन जरूरतों को नोट किया जाएगा, तब आर्किटेक्ट बुलाया जाएगा। पहले ये लोग पहले आर्किटेक्ट बुला देते हैं। इनकी सबसे बड़ी आज की जो बैठक हुई राजेश जी, उसमें उदित नारायण जी सिर्फ उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए गाना गाया है। फिल्म के बारे में बात करोगे तो भी ये वही ध्यान देंगे, आप इनसे किसी और चीज के सड़कों के बारे में बात करोगे तो भी वही ध्यान देंगे। जो फिल्म कलाकार आए थे, आप चाय पिए और यशस्वी आदित्यनाथ जी के लिए गाने गाए, मैं क्या सामने आया बताइए। कपिल जी, हाँ कपिल जी, उदित नारायण ने गाना गाया तो क्या हो गया, अच्छा गाया था ना, मुख्यमंत्री ने भी सुना, वहां पे सब सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा। यशस्वी मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करने के लिए गाना गाया, यानी मक्खन की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं मतलब ये भी कोई तर्क है। अरे कपिल जी, ये कैसी बात हो गई? मतलब वहां पे अगर एक बैठक में एक कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करता है, उस पर आपत्ति। अश्विनी जी, आप बताएं। आपने फिल्म सिटी के लिए बुलाई थी तो फिल्म सिटी पे बात होनी चाहिए थी, ये पीड़ा बहुत किसी का है। महिमा मंडन करने की। जब हीरो हीरोइन को नचवाते थे तो वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पर अगर एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके वो खुशी जाहिर कर रहा है, कृतज्ञता जाहिर कर रहा है, तो उनके पास वही है, गाने का एक रूप है। उदित जी 10-15-20 हजार गाना गाया उस आदमी ने, वो लीजेंड है। हाँ। और उसके बाद पर भी इनको ऐतराज है, इनको ऐतराज है कि और हर आर्किटेक्ट आदमी का अपना बुलाना एक चाहिए। स्टाइल है। अगर मेरे साथ पैनल में उत्तर कुमार हैं, उनकी तमाम फिल्में हैं, हमने देखी हैं, अगर वो अपना कोई डायलॉग यहाँ पे बताते हैं किसी अंदाज में, अपने अंदाज में कोई बात रखते हैं, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? उनका अपना स्टाइल है, वो अपनी बात रख सकते हैं। करें, लेकिन अगर वो महिमा मंडन कर रहे हैं, अगर वो फिल्म सिटी के लिए गए तो फिल्म सिटी पे बात करें, अपनी डायलॉग डिलीवरी की क्या जरूरत है वो महिमा मंडन करने विरोध करना है। मोनिका जी, इनको मतलब यह है कि विरोध का भी विरोध करना है इनको। तुझे बैठा क्यों योगी जी ने कर दिया, क्यों भाजपा ने कर दिया, इसका विरोध करना है कि योगी और मोदी का विरोध करना है। मेरा सीधा सवाल आपसे अब ये चाय है, पानी नाश्ते ठीक के है, साथ कपिल फिल्म जी इंडस्ट्री सुन पूरी लीजिए। हो चुकी है। हाँ ठीक है कपिल जी, आपको क्या दिक्कत है उत्तर प्रदेश में अगर भव्य और खूबसूरत सबसे बड़ी अगर फिल्म सिटी बनती है तो क्या दिक्कत आपको लग रही है, क्या समस्या आपको लग रही है? देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, करिए सवाल, रखिए अपने सवाल यहाँ पर सामने, बताइए, साफ साफ पूछ रही हूँ आपसे। मोनिका जी, हाँ मोनिका जी, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन चली, बुलेट ट्रेन में हम बैठ गए, हमने तो सपना देख लिया, बुलेट ट्रेन चल रही है, हमने सपना देख लिया कि जो गंगा नदी एकदम स्वच्छ हो गई, हमने देख लिया कि बनारस जो है क्योटो जापान हो चुका है, सांस्कृतिक राजधानी बन चुका है, हमने देख लिया वो स्मार्ट सिटी बन चुकी है। हमें बताइए कहाँ चलने लगा है, हमें कहाँ है? बताइए कैसे इनके बातों पे यकीन करें? देख लीजिए, देश क्रूज के चल रहा है, लोग बनारस उत्तर से हम प्रदेश जाता है। कैसे छलियों की बातों पे भरोसा कर ले, कैसे खुशियां मना ले, केवल घोषणा कर देने से, केवल घोषणा कर देने से। क्या रणनीति आपके पास है, कैसे आश्वस्त करेंगे? ऐसे तमाम लोग हैं जो सोच रहे होंगे। 18 तारीख को घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को आज उसको जमीन पर उतार दिया। 1000 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली थी, इससे का क्या होगा? अब आप बताओ, इन लोगों ने तो कई बिल्डिंगें ऐसी बनाई जो नहीं पूरा कर पाए। जी उत्तर कुमार कुछ कह रहे हैं, उत्तर जी आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी मुझ तक।
उसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई। वहां पे देखिए सारा नक्शा बन गया और देखिए कितनी बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई। उत्तर कुमार अपनी बात रखिए। रोजगार कर रहे। मैं कह रहा हूँ इनसे कहो कि ये बहुत बुरा काम हो गया, इसको ना करें क्या करें, इनसे पूछ लो कि हमने एक बुरा काम कर दिया, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया। कोई भी काम करते हैं बात बताते हैं, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है तो ये अपने और लेके उठ रहे हैं। इन्होंने कहीं भाई मौसम पे नहीं पूछा ये किस पैसे से हो रहा है, ये कलाकार क्यों आ रहे हैं, यहाँ एक इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाई जाती। इन्होंने कम से कम सत्ता में होते हैं। ठीक है, आज एक अच्छा काम हो रहा है उसको होने नहीं दे रहे। कपीश जी, ये कोई डर तो नहीं सता रहा आप लोगों को कि अगर इस तरीके से एक फिल्म सिटी मौजूदा सरकार बना देगी तो एक बड़ा श्रेय जो है, एक बड़ा युवा तबका जो है वो सरकार के साथ चला जाएगा? कि कोई डर सता रहा है क्या आपको? मैं जानना चाहता हूँ आपत्ति क्या है या फिर क्या होना चाहिए? आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका फीता अब जो है भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम इनके एक वादे में फंसने वाले नहीं है, ना देश को फंसने देंगे। हमारी अपराध के प्रति होगी, भ्रष्टाचार की बन रही है, गड्ढा मुक्ति की तरफ होगी, लेकर आई है। यहाँ तो इसका विरोध है, अपराध का कारोबार लगा हुआ है। कर रहे हैं ये ऐसे में बैठेगी और चलेगी, ये सरकारों का था दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसका कितना बजट होगा, कितने वर्ष में पूरा होगा, कहाँ इन्होंने फिल्में कर दी, कहाँ इन्होंने पैनामा कर दिया। ठीक है, एक सेकंड, आज के मुद्दे पे रहते हैं कपीश जी, आज के पे रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पे रोजाना बहस होती है। अश्विनी शाही, आप भरोसा दीजिए विपक्ष को भी और उत्तर प्रदेश के उन लोगों को भी जो आपकी तरफ इस वक्त बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि किस तरह की फिल्म सिटी होगी, कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर करेंगे आप, कानून व्यवस्था को कैसे अच्छा करेंगे, सुरक्षित माहौल साथ साथ कैसे देंगे। बिल्कुल। और अश्विनी जी, जैसे पिछली सरकारों का ऐलान था फिल्म सिटी का, क्या उन्हीं की तरह सिर्फ बातें तो नहीं है, वाकई धरातल पर दिखाई देगी फिल्म सिटी? ये तमाम विपक्ष के साथ तमाम लोगों के सवाल है ये। सबको आश्वस्त कीजिए और इसका जवाब 30 सेकंड हमको दीजिए तो मैं इत्मीनान से सुनूंगा। कपीश जी कृपया बीच में न बोलें। हाँ। ठीक है, बोलिए। देखिए मोनिका जी, आपका सवाल मौजूद है और अच्छी चीज है कि पिछली सरकारों की तरह ये कहीं नहीं दब के रह जाएगा। देखिए पिछली सरकार ने MOU साइन किया लेकिन जमीन चिन्हित नहीं की। उन्होंने एक काम जरूर किया जिसकी मैं कहूंगा उसको करना चाहिए था, उन्होंने पैसा खूब बांटा, उससे लोग जो है पैसे के लिए बंबई से यहाँ आए, मुंबई के लोग यहाँ फिल्म बनाते थे। हाँ, ये भी था, मैं उसको ये भी बोलना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों को यानी यश भारतीय सम्मान को आप बांटना कहते हैं। आपने उन कलाकारों की कपीश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा। कपीश जी, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं अभी, एक सेकंड उनकी बात खत्म होने दीजिए, मैं आऊंगा। अश्विनी शाही, यश भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था जिसकी इन लोगों ने क्या किया कि उसको धरातल पे नहीं उतारा। कांग्रेस की सरकारों ने फिल्म सिटी बनाई, चलिए आज वो खैर मीडिया का एक वो बन गया, हब बन गया है, अच्छा है। आज की जरूरत थी पूरे देश को देखते हुए, जैसा कि अभी सुनील जी ने भी कहा, ठीक है, रामोजी फिल्म सिटी है। उत्तम जी ने कहा रामोजी में जाते हैं हम लोग, शूटिंग करते हैं, तो उसी तरीके से जब यहाँ आएगा तो यहाँ बनेगा। ये आश्वस्त किया है आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, सबके सामने आश्वस्त किया है कि ये काम किया जाएगा और जितना जल्दी हो सकेगा 1000 एकड़ जमीन के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है कपीश जी, अब आपको टाइम दे रहा हूं मैं, आप जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, क्या आपको इस पे वो है, आखिरी कमेंट आपका, उसके बाद मैं उत्तर कुमार के पास जाऊंगा। कपीश जी जी रखिए अपनी बात, अब करें कमेंट। हम तो इस बात का स्वागत करेंगे कि अगर यथार्थ में हो जाए, लेकिन हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते, क्योंकि इन्होंने आज तक देश को मुंगेरी लाल के सपने ही दिखाया है। जो इनके सपने फंसना चाहता हो फंसे। हम तो खुला ऐलान करते हैं कि जाने की बेला में इनको क्यों याद आ रहा है, 4.25 साल पहले इनको क्यों नहीं याद आ गया, और क्या ये जाने के बेला में ये बना के खड़ा कर देंगे, या ये घोषणा जो कर रहे हैं दूसरों के कंधे पे खड़े होके कर रहे हैं। तो आज भी इन्होंने समय नहीं बताया, अभी भी इन्होंने नहीं बताया कि जो जमीन अचानक फौरी तरीके से आ गई है उसका बनावट उत्तर कुमार, जाते जाते आपका मैं कमेंट चाहता हूं इस पे, जिसमें सुझाव भी हो सरकार का, विपक्ष को भी जवाब हो आपका। बिल्कुल सही बात है। देखो विपक्ष एक अच्छे सवाल करे कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या फायदे होंगे, वो करे, और अश्वनी जी इसको आश्वस्त करें हम सबको कि ये जो काम हो रहा है
ये जल्दी से जल्दी पूरा होगा और इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। हाँ। ये काम जिस काम के लिए हो रहा है वही काम होगा और इसमें कल्चर से जुड़े लोग और जो अपने अपने प्रदेश के लोग हैं उनको भी भागीदारी जरूर दी जाएगी कि भाई उनसे भी सलाह ली जाए, उनको भी बुलाया जाए, उनका भी बैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया और इनसे भी सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आलम है कि एक अश्विनी शाही ने हालांकि अभी यही कहा कि बहुत जल्द इसमें इस सपने को साकार किया जाएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, उत्तर कुमार आपका, अश्विनी शाही जी आपका, कपिल श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज सवाल कई उठे, जवाब हमने सबकी तलाशने की कोशिश की, लेकिन अभी कई जवाब ऐसे हैं जो भविष्य में हैं, आने वाले दिनों में उनके जवाब मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी पहल है और एक अच्छा एक नजरिया है सरकार का भी मोनिका कि जो फिल्म सिटी है वो उत्तर प्रदेश में होगी। बिल्कुल। और राजेश, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि घोषणा तो कर दी गई है सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की, लेकिन ये धरातल पर कब नजर आई, कब दिखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कब फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी और कब सुनने में आएगा लाइट, कैमरा और एक्शन।